हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन विदेशियों ने भारत पे आक्रमण किए हैं और उनमें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनमें से कौन सा आक्रमणकारी है जो 11वीं सदी में भारत पर हमला करता है और कितने आक्रमण उसने भारत पे किए हैं लगातार। ये सब इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये विदेशी कौन कौन से हैं जो भारत में आए थे, जैसे कि अरबी, यूनानी, हिंद, शक और पर्शियन। तो ये लोग बार बार भारत में आक्रमण करते रहे हैं। इसलिए करते रहे हैं, भारत की जो कुछ चीजें हैं वो इनको आकर्षित कर रही थी, जैसे कि भारत की धन संपदा और भारत का सोना। जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, तो प्राचीन काल से ही ये उन आक्रमणकारियों के लिए आकर्षित करने वाली चीजें रही हैं। दूसरा, उनका मेन उद्देश्य रहा होगा भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, और तीसरा उनकी कोई राजनीतिक जो इच्छा है वो रही होगी या आर्थिक कारण रहे होंगे। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसके कारण विदेशी भारत की ओर आकर्षित हुए हैं और उन्होंने बार बार भारत पे हमले किए हैं। इस कड़ी में जैसे पहला आक्रमण था, जैसे कि भारत पर अरबों ने हमला किया। ये हम मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मध्यकाल में कौन कौन से आक्रमण हुए हैं? तो मध्यकाल में जैसे कि पहला आक्रमण अरबों का, तो उन्होंने आक्रमण किया है 636 ईस्वी से लेकर और 714 तक वो लगातार यहाँ पे हमले करते रहे हैं। पहली सफलता उनको 712 ईस्वी में मिलती है और वो सिंध पर आक्रमण किया है, जिससे वो इस युद्ध में उनकी जीत होती है। अरबियों में कौन था, इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके अरबी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अरबों के बाद कौन सा खतरा था जो भारत की ओर लगातार बढ़ा और उसने भारत में दहशत फैला दी। तो 11वीं सदी में, कौन सी सदी? 11वीं जो सदी है उसकी शुरुआत में ही भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा क्यों बढ़ गया? क्योंकि गजनी जो जगह है, गजनी, वहां पे तुर्कों ने क्या किया? तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, गजनी प्रदेश में तुर्क आ गए। ये तुर्की भी तो विदेशी थे भारत के लिए, तो इसी तरह से उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तुर्क मध्य एशिया की क्या थी? ये एक बर्बर जाति थी, यानी कि घूमने वाली खानाबदोश जाति थी। तो ये इसने क्या किया? इस जाति ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ठीक है, कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो गजनी में एक तुर्क सरदार था अल्पगीन, उसने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया और इसी राज्य के शासक भारत के लिए इनका शासक, इन्होंने तुर्कों का कौन था वो शासक? अल्पगीन। तो उसने क्या किया? 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया और इस्लाम धर्म अपना लिया। और ये जो हैं राजा जी, इन्होंने भारत में लगातार हमले की कोशिश की। तो उस समय पूरे भारत पर किसका शासन था? हिंदुशाही शासकों का। तो उन्होंने इसका विरोध किया है। तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सारा का सारा जो इतिहास है वो 11वीं सदी के आक्रमण, यानी कि इसमें मेन जो है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, वो हम जानेंगे। तो ये सारे मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखे हैं, तो जान लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत पर 11वीं सदी में विदेशी आक्रमण का खतरा किस कारण बढ़ा? ये मैं पहले बता चुकी हूँ। गजनी में तुर्क सुल्तान है अल्पगीन, उसने 962 ईस्वी में क्या किया? अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो फिर गजनी राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत में कौन से शासकों का शासन था? तो उस टाइम पे तो इसने तो गजनी में किया है 962 ईस्वी में, और तुर्क सुल्तान ने। फिर है भारत में कौन से शासक थे? तो हिंदुशाही शासक थे मोस्टली, और उनकी राजधानी थी वाहिन। ठीक है, जयपाल ने गजनी पर कब आक्रमण किया? तो जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया है 986 ईस्वी में। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ? तूफान आ गया और तूफान के कारण जयपाल की जो सेना है उसको ज्यादा हानि हुई। तो इस कारण उसको तुर्की सेना से
संधि करनी पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है, जयपाल ने विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए किससे मदद मांगी? तो उस टाइम पे सुबुक्तदीन जो है वो हमले का सामना करने के लिए, सुबुक्तदीन ने हमला किया है तो उसका सामना करने के लिए जयपाल ने कलिंजर, कन्नौज और अजमेर के शासकों से मदद मांगी थी। ठीक है। सुबुक्तदीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक कौन बनता है? सबसे पहले यहाँ आक्रमण हुआ है वो किसका हुआ है? अलपगीन का। फिर सुबुक्तदीन आ जाता है और फिर हम इतिहास में पढ़ते हैं कि सुबुक्तदीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक कौन बनता है? तो 997 ईस्वी में महमूद गजनवी, ठीक है, या गजनवी, ये शासक बनता है गजनी का। और इसी ने यहाँ पे जो उत्पात मचाया है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। महमूद गजनी के 1000 से 1027 के बीच भारत पर हमला करने का प्रयास क्यों कर रहा था इतने टाइम? यानी कि इसने देखो पूरे 27 ईयर्स भारत पर लगातार हमला कर रहा है। वो किस कारण? भारत की धन, उसका मेन रीजन क्या था? भारत की संपत्ति को यहाँ से लूटने का और मुस्लिम जगत में प्रसिद्धि पाना कि मैंने एक हिंदू कंट्री को लूटा है और वहां पे इस्लाम धर्म का प्रचार किया है। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए बार बार भारत पर हमला किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्या है? हिंदुशाही शासक जयपाल पर पेशावर के निकट महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? तो इसने आक्रमण किया है हिंदुशाही शासक जयपाल पर 1001 में पेशावर के निकट, और इसमें जयपाल की हार होती है। ठीक है। तो यहां से महमूद गजनवी की जीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुशाही राज्य के अलावा महमूद ने किन स्थानों पर हमले किए? तो ये मुख्य स्थान है जैसे कि भारत में भेर, मुल्तान, नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा व गुजरात के सोम मंदिर पर। इसमें सबसे फेमस जो आक्रमण है वो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर का हमला। तो इस पर कितने हमले किए हैं ये सब इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद ने हमला किस उद्देश्य से किया था? उसका क्या उद्देश्य रहा होगा? तो उसका मेन उद्देश्य था सोमनाथ मंदिर की पवित्रता को भंग करना व धन लूटने के लिए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो उस टाइम पे मुख्य आय कहाँ से मिलती थी? इस मंदिर को आय की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो इसका मुख्य स्रोत था वे 10,000 गांवों का राजस्व। 10,000 गांवों से वो राजस्व इकट्ठा होता था और इस मंदिर को मिलता था। और दूसरा हीरे जवाहरात, और इसमें एक घंटी लगी हुई थी वो बहुत बड़ी थी। ठीक है। तो ये सब उसकी आय के मुख्य स्रोत थे। नेक्स्ट है, किस हिंदुशाही शासकों ने महमूद के आक्रमणों का सामना किया है? तो ये कौन से शासक हैं? जैसे कि जयपाल, आनंदपाल, जयपाल का पुत्र है आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल ने 1000 से 1026 ईस्वी तक महमूद के आक्रमणों का सामना किया है। सोमनाथ मंदिर पर कब्जा करने में महमूद को कितना समय लगा है? तो हिंदुओं की प्रतिरोध के कारण, यानी कि हिंदुओं ने इसका विरोध किया है, तो इसमें इसको 3 दिन लग गई, क्योंकि बहुत ज्यादा आस्था थी इस मंदिर में लोगों की, तो इसको 3 दिन लगे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद ने हमला कब किया? तो इस फेमस मंदिर पर हमला किया है 1025 ईस्वी में। लूट का धन ले जाते समय महमूद को किसने रोकने की कोशिश की? यहाँ से इसने जो लूटा इंडिया से, तो इस मंदिर की लूट का धन गजनी ले जाते समय जो सिंध प्रांत है उसके जाटों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तब भी नहीं रुका महमूद गजनवी, और इनसे बदला लेने के लिए इसने फिर वापस आके लड़ाई की। किस भारतीय शासक ने महमूद की 1008 ईस्वी में लड़ाई हुई? कौन सा ऐसा शासक था? तो ये आनंदपाल से हुई थी लड़ाई, और इसमें ये हारते हारते बच गया था, यानी कि जीत इसी की हुई थी, लेकिन लगभग करीब पहुंच गया था ये हार के। महमूद की मृत्यु कब हो जाती है? तो ये 1030 ईस्वी में। इस जयपाल की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? तो ये भारतीय शासक था। आनंदपाल को, जो कि इसका पुत्र था, शासक बना दिया जाता है। भारत की धन संपदा की लूट के साथ साथ और क्या क्या हानि पहुंचाई महमूद गजनवी ने? उसने भारत की संस्कृति, विज्ञान और आस्था के केंद्रों को
नष्ट कर दिया। तो इस वीडियो में महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में इतना ही। सो इफ लाइक माय वीडियो प्लीज चैनल सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।